अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10वीं क्लास की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका ज्योमेट्री का पेपर होने वाला है। ज्योमेट्री में एक चैप्टर है आपका मसाहत, जिसे आप मेंसुरेशन भी कहते हैं। मेंसुरेशन पर जो है 10 मार्क्स होते हैं। ये 10 मार्क के लिए आता है ये सबक में से। तो अगर ऑप्शनल मिला लिया जाए तो ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये सबक में अभी मैं 1 मार्क और 2 मार्क वाले सवालात आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सबक है इसमें ज़्यादातर ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए हैं। तो मैंने क्या किया हो कि यहाँ पर जितने ज़ाब्ते इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं सभी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। आप ये ज़ाब्तों को पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये सब ज़ाब्ते हैं जो इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं। एक एक ज़ाब्ते को आप ठहर ठहर कर पढ़िए। लेकिन इस बात को याद रखें कि ये ज़ाब्ते अगर आपको मालूम रहेंगे तो आप आसानी के साथ इस सबक पर आने वाले सवालात को हल कर सकते हैं। उसके लिए एक मश्क ज़रूरी है। अभी मैं आपको कुछ सवालात की मश्क करवाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 है। 4 मुतबादिल आपको दिए जाते हैं। आपका जो सवाल या पर्चा होता है उसमें शुरू का जो सवाल नंबर 1 होता है उसमें 4 मुतबादिल वाले सवाल होते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ भी हमने उसी के हिसाब से सवालात लिए हैं। तो सवाल नंबर 1 को देखिए आप, 0.01 सम जिला वाले मकब का हजम कितने मकब समों का। तो ये कब कैसे उसका आंसर मालूम कर पाएंगे हम। तो मकब का हजम मालूम होना चाहिए हमको। मकब के हजम का ज़ाब्ता क्या है, तो वो है ज़िले की कुव्वत 3, यानी एल की कुव्वत 3। तो यहाँ पर 0.01 दे दिया गया है, तो इसकी कुव्वत 3। तो आपने इसको 3 बार ज़ब्त करना है, तो आपका जवाब आएगा डी। ठीक है, तो ये आपका जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ज़ाब्ता मालूम रहेगा, कीमत रख के आप उसको हल कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, एक मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर 7 सम और उमूदी बुलंदी 24 सम है, उसकी माइल बुलंदी मालूम कीजिए। ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एल मालूम करना है हमको, है ना, उमूदी माइल बुलंदी मालूम करना है। तो एल की कुव्वत 2 यहाँ लिखिए, है ना। अब आर की कुव्वत 2, आर कितना दिया हुआ है निस्फ कुतर 7 की कुव्वत 2। ठीक है, एच बुलंदी कितनी दिए हुए हैं 24, तो 24 की कुव्वत 2। तो 7 की कुव्वत 2 49। ठीक है, और 7 की कुव्वत 2 बोले तो कितना आएगा, आप उसको ज़र्ब करके देखिए, या उसका मुरब्बा इस्तेमाल कीजिए। 24 का मुरब्बा कितना होता है, तो 24 का मुरब्बा होता है 576। ठीक है, 576। अब ये इन दोनों को सॉरी, यहाँ ज़र्ब नहीं है, यहाँ जमा है, हमने ज़ाब्ते का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, ये छोटी सी गलती भी देखिए, हमारा जवाब रॉन्ग हो सकता है। यहाँ जमा है ना, इसलिए। अब यह हो जाएंगे, इन दोनों की जमा करेंगे तो 625। यहाँ एल की को 2 है, अब इसका जज़र करेंगे तो एल बराबर आएगा, ये किसका मुरब्बा है 25 का, तो एल बराबर आएगा 25, यानी डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है, तवज्जो से हल करना है। अभी हमारी छोटी सी गलती से हमारा एक जवाब गलत हो सकता था। अगर कुर्रे के निस्फ कुतर को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका हजम में डैश डैश गुना इजाफा होता है। तो कितना गुना इजाफा होता है, इस ज़ाब्ते को रख के उसको देखेंगे तो ये 27 गुना होता है। इसको याद भी रखा जा सकता है कि अगर कुर्रे के निस्फ कुतर को 3 गुना बढ़ाएंगे तो हजम में कितने गुना का इजाफा होगा, तो 27 गुना का इजाफा होगा। ओके, क्वेश्चन देखिए आगे का। एक तराशे का निस्फ कुतर 5 सम और उसके नज़ीरी कौस की लंबाई 10 सम है, इसलिए तराशे का रकबा क्या होगा। तो अब उसको यहाँ इस ज़ाब्ते के मदद से हल करना है। 1/2 ज़र्ब कौस की लंबाई कितनी है, तो 10। ठीक है, ज़र्ब निस्फ कुतर कितना है, तो 5। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, 2 1 2, 2 पंजे 10, 5 ज़र्ब 5 बच गया, यानी 25। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। बहुत ईजी होते ही आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दायरे के एक तराशे की पैमाइश 90 दर्जे है और निस्फ कुतर 7 सम है, तो तराशे का मुहीत क्या होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें कीमत रखना है, इसमें कीमत रखे और इसको हल कीजिए, तो आपको इसका जवाब मालूम होगा और जवाब आपने बताना है। ठीक है, ये जवाब आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। दायरे के एक कौस की पैमाइश 160 दर्जे और उसकी लंबाई 44 सम है, दायरे का मुहीत मालूम कीजिए। तो इस ज़ाब्ते को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एल दिया हुआ है लंबाई 44 सम और बराबर में है थीटा कितना दिया हुआ है पैमाइश
थीटा बोले तो पैमाइश कितनी दिए हुए हैं, तो दिए हुए 160 दर्जे और बटे में 360। ठीक है, ज़र्ब दायरे का मुहित। ठीक है, दायरे का मुहित। तो अब हम इसको हल करेंगे। इसको उधर लेके चले जाएंगे, 44 ज़र्ब 360 बटे 160। ठीक है, तो इसको हम करेंगे चार, चार से तकसीम करेंगे और इसको भी करेंगे तो 4 नाम 36। ओके, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा, ये इधर 4 से गया, ये 11 बचे, 11 × 9 बच गया, 11 × 9 इज इक्वल टू 99, है ना। तो हमारा आंसर आएगा डी। ओके, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दायरे का रकबा 314 मुरब्बा समी और उसके अकबर तराशे का रकबा 214 समी। देखो कितना इजी है ये। और तो उसके असगर तराशे का रकबा मालूम कीजिए। तो अब यहाँ ये ज़ाब्ता अगर मालूम है आपको, तो दायरे के रकबे में से अकबर तराशे को कम कर देना है। तो दायरे का रकबा 314, उसमें से 214 कम कर दे तो आसानी के साथ 100 बच जा रहे, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 100 मुरब्बा सम जवाब होगा। थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन पर गौर करें तो भी सही जवाब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, 3 सम जिले वाले जो है जिले के मकब का हजम क्या होगा, ये हमको मालूम करना है ना। तो क्या करेंगे इसको, तो एल की कुवत 3, यानी 3 की कुवत 3 करेंगे तो कितना आएगा, 27 मकब सम। ठीक है, इसी तरह से 4 सम निस्फ कुतर के एक दायरे को एक मुरब्बे में हाइद किया गया तो मुरब्बे का अहाता कितना होगा। तो 4 सम निस्फ कुतर का है तो उसका उससे डबल जो है मुरब्बे का अहाता, यानी 8 सम रहेगा मुरब्बे का एक जिला। अगर एक जिला जो है 8 सम का है तो जिला ज़रब 4, तो ये आ जाएगा 64। आठ चौ सॉरी 64 नहीं 32, 8 चौ 32। ठीक है, तो 32 सम ये हमारा जवाब होगा। इसी तरह से एक मकब का हजम 1 मकब मीटर है, उसके ज़िले की लंबाई कितनी होगी। तो 1 मकब मीटर अगर है तो उसको उसके ज़िले की लंबाई भी उतनी ही रहेगी, यानी 1 मकब मीटर बोले तो मीटर में जाएगा वो, यानी 1 मीटर उसकी ज़िला है। 1 मीटर बोले तो 100 सम, यहाँ एक मीटर के हिसाब से 100 सम लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से आगे कोई सवालात जो है कुल कई सवालात प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए हुए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ और आगे के सवालात बता देता हूँ, इनके जवाबात यहाँ दिए हुए। ठीक है, जो सवालात ऊपर मैंने बताया अभी, उसके जवाबात यहाँ दिए हुए, आप चेक कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, एक मखरूत का निस्बत उतर और माइल बुलंदी बिल तरतीब 6 सम और 10 सम है उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके लिए ज़ाब्ते में रखें कि हम, तो ज़ाब्ते में रखने के बाद बहुत आसानी के साथ ये हल हो जा रहा है। देखिए, एल बोले तो 10 की कुवत 2, ठीक है, 6 की कुवत 2 जमा एच की कुवत 2, तो ये एच को हम इधर लेकर आ गए। ठीक है, इधर की तरफ ला लिए। 36 100 को इधर लेकर आ गए, ठीक है, या 36 को उधर लेकर चले गए तो क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, 64 यहाँ पर देखिए इस स्टेप में। और अगर उससे जो है उसका जजर कर दें हम तरफेन का तो 8 सम आ जाएगा। ठीक है, हमारा जवाब आ रहा है 8 सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुर्रा 12 सम जिले वाले मकब की तमाम सतहों को मस कर रहा है तो कुर्रे का निस्फ कितना क्या होगा। एक कुर्रा जो है 12 सम जिले वाला, तो उसकी तमाम सतहों को मस कर रहा है, यानी दायरे का कुतर भी 12 सम है ना। दायरे का कुतर भी 12 सम है। जब दायरे का कुतर 12 सम है तो हमको निस्फ कुतर बताना है, तो कितना आएगा, 6 सम। इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। तो निस्फ कुतर आएगा 6 सम। इधर देखिए, अभी यहाँ पर जो है मुतमासिल निस्ब कुतर और मुतमासिल ऊंचाइयों के मुदव्वर इस्तवाना और मुदव्वर मखरूत के हजम की निस्बत क्या होगी। तो देखो, इस ज़ाब्ते से उसको हल करना है, ये आपके सामने दिया हुआ है, आप आसानी के साथ इसको मालूम कर सकते हैं। इसके आगे कुछ और भी सवालात दिए हुए, मैं अगर सब सवालात की मशक करवाऊँ तो काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए मैं आपको अहम सवालात जो है आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आपने इसको करना है। ठीक है, तराशी का रकबा दायरे के रकबे का 1/4 गुना है, तब तराशी के कौस की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर तराशी कौस की पैमाइश दी हुई है, आप उस पर से मालूम कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये भी आसान है बहुत। एक पहिए का मुहित 44 मीटर है। ये पहिया 10 चक्कर लगाने पर कितना फासला तय करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 44 है तो उसको 10 चक्कर लगाने के लिए जो है 440 मीटर लगेगी। ठीक है, ज़र्ब कर देंगे 10 से। इस तरह से यहाँ पर आपको जो है कुछ अहम सवाल दिए गए हैं और उनके जवाब भी नीचे
मेंशन कर दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत मुफीद होगी। आपने एग्जाम में ये सवालात की ज़रूर प्रैक्टिस करना है। वीडियो ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, कुछ हिंट्स मिल जाए इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखा हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे की चीज़ें शेयर करूँगा।